नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 7 लेसन 4 द एस दैट मेड ट्रू ब्लूम का चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर में इस पाठ को पढ़ा है। आज चौथे चैप्टर का अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं इस पाठ की कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड या मीनिंग। पहली मीनिंग हमारे हैं स्पिरिट, SPIRIT। स्पिरिट्स का अर्थ हुआ आत्मा। दूसरी है ग्रेव, GRAVE। ग्रेव का अर्थ होता है कब्र, जहाँ किसी को मारकर दफनाया जाता है उसको कब्र कहा जाता है। एपीरियड, APPEARAD, दिखाई देना, दिखाई दिया। MORTAR, मोटर का ओखली। ओखली क्या होता है? जो कूटने के लिए आता है ना, लहसुन वगैरह जो घर में कूटते, वैसी एक बड़ी होती है लकड़ी की, या ज़मीन के अंदर खड्डा खोदकर और कूटने के लिए उसके ऊपर एक लोहे का लकड़ी का जो लट्ठा बनाया जाता है उसके अंदर कुछ अनाज डालकर कूटा जाता है। लेबर, LABOUR, लेबर का अर्थ होता है मेहनत या श्रम। हैमर, HAMMER, हैमर यानी हथौड़ा, जो ऊपर कूटने के लिए ओखली बनाया जाता है उसको कहा गया है। पाउंडिंग, POUNDING, पाउंडिंग का अर्थ हुआ पीसना। BEANS, बीन्स, बीन्स यानी फलियाँ। मेनवाइल, MEANWHILE, इसी बीच। CHISEL, चेसल का अर्थ होता है छेनी। छेनी क्या होता है? इस लकड़ी को वगैरह चीरने के लिए जो लोहे की वो होती है ना, गोल टाँके टाइप, उसको छेनी कहते हैं। चॉप्ड, CHOPPED, काटना। HOLLOW, होल का अर्थ हुआ खोखला कर देना, मतलब लकड़ी को छेनी से ठोक ठोक कर बीच से खड्डा कर दिया। DOUGH, डोफ, डोफ का अर्थ हुआ आटा, जो गूंथा हुआ आटा होता है उसको कहते हैं। फ्लोर कहते हैं वैसे तो आटे को, लेकिन ये पानी डालकर जब रोटी के लिए तैयार करते हैं ना उसको DOUGH, डोफ यानी आटा। हेप यानी ढेर, HEAP, ढेर का मतलब कोई चीज़ एक ही जगह पर बहुत सारी इस प्रकार ये पड़ी हो, इसको ढेर कहते हैं। पीप, PEEPED, पीप यानी झांकना। HAG है, घैक का मतलब डायन, चुड़ैल, बुरी महिला, उसके लिए आता है। तो ये थी हमारी डिफ़िकल्ट वर्ड। चलिए शुरू करते हैं आज की लेसन। इससे पहले पढ़ लिया था कि उस बुरे पति पत्नी ने डॉग को मार देते हैं और उसे उस पेड़ की पेन ट्री के नीचे, देवदार के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और फिर ये उसकी वहाँ समाधि बना देते हैं। इस प्रकार बांस वगैरह लगाकर अच्छे कपल जो होते हैं वो। That night the spirits of dog appeared to him in a dream. जिस रात को वो सोया उसी रात को उस कुत्ते की स्पिरिट्स, आत्मा, अपने मालिक के सपने में आती हैं। ड्रीम से नहीं, सपने में। और बोला कट डाउन द पॉइंट ट्री, उस पेड़ को आप काट डालो। विच इज ओवर माई ग्रेव, जो कि मेरी कब्र पर बना हुआ है। मेक फ्रॉम अ मोटर, और उसका एक ओखली बना देना। ओखली मैंने बताया था ना, अनाज कूटने के लिए आता है, उसको कहते हैं। फ्रॉम योर राइस पेस्टी, जब आप राइस वगैरह की पेस्टी बनाओगे, पेस्टी मतलब उसको पीस कर बनाओगे। एंड विल ए मील फॉर बीन सॉस, और वो मील का मतलब वही पीसने के लिए चक्की टाइप, जो आपकी बीन वगैरह फलियां वगैरह पीसने के काम आएगी। ऐसी आपको उससे एक ओखली बनानी है उस पेड़ को काट कर। ठीक है, मालिक ने क्या किया? So the old man chopped down the tree, cut it middle of the trunk. इसीलिए वो बुढ़ा व्यक्ति चला गया उस पेड़ को काटने के लिए और उसने तने के बीच में से उसको काट दिया। सेशन अबाउट 2 फीट, 2 फीट की ऊंचाई को छोड़ा, बाकी सारा काट डाला। विथ ए ग्रेट लेबर बाय फायर पेस्टल ऑफ चीसल, उसने बहुत मेहनत की, कैसे कैसे करके उसमें छेनी हथौड़े से उसको ठोक ठोका कर इस प्रकार कटोरे टाइप आकृति दे दी। शेप्ड आउट होल प्लेस ऑफ बिग स्मॉल बोल, और उसमें होल करता करता उसको एक बड़ा सा बोल, प्याले के जैसा गोल बना डालता है। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर वुड, बाद में उसी पेड़ की लकड़ी का एक लंबा हैंडल, हैंडल का मतलब हत्था, इस प्रकार एक लंबा हत्था जो है कूटने के लिए हैमर के जैसे, हथौड़ा जैसा बनाया। सच यूजिंग पाउंडिंग राइस, जिसका प्रयोग चावल पीसने में करेंगे। When the new year time drew nearer, जब नया साल नज़दीक आया, he wished
टू मेक सम राइस पेस्ट्री। पति पत्नी की इच्छा हुई कि चलो हम कुछ चावल की पेस्ट्री बना देते हैं। When the rice was boiled, जब चावल उबाले गए, ग्रैनी का मतलब वैसे दादी होता है, यहाँ ये महिला है, दयालु जो महिला थी, पुट इनटू मोटर, चावलों को उबाल कर मोटर उस ओखली में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्ट हिज हैमर, और उसका पति तैयार हुआ वो हथौड़ा लेकर उसको खोटने के लिए। पाउंड द मास इनटू डो, वो आटा गूंथने के लिए। द बॉल फील हैवी विथ फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज रेडी टू बेकिंग, अब उस पेस्ट्री बनाने के लिए दोनों तैयार हो गए। When the old woman took the hand mill, जब उस महिला ने वो हाथ में ली उस मिल को, and lifting it beans, और जो चक्की बनाई थी उस चक्की को जैसे ही उसने हाथ में लिया और उसके अंदर दाने डाले और पीसने लगी। गोल्ड ड्रॉड लाइक रेन, और तो उसमें जो ओखली में कूट रहे हैं वहाँ भी सोना निकल रहा है, और जब चक्की में दाने पीसे अनाज के वहाँ भी आटे की जगह सोना निकला। डियर लॉर्ड, गोल्ड्स ड्रॉपिंग लाइक रेन, ओ कही भगवान, सोना तो जैसे बारिश हो रही है। पति ने कहा, द होल मास जस्ट रन हेप ऑफ ओल्ड कॉइन्स, अरे ये देखो जो मैंने जितना भी आटा गूंथा है सारा का सारा सोने का बन रहा है। गुड मी, जब तक खिड़की से दूसरी महिला जो बुरी पत्नी थी उस पास पड़ोसी, उसने देख लिया कि इनके तो घर में सोना तो चक्कियों से निकल रहा है। द एनवर्स नेबर्स पीप्ड इन द विंडो, वे जो लालची पड़ोसी थे खिड़की से झांक लेते हैं। वैन बॉइल्ड बीइंग ग्राउंडिंग, जब वो सोना बन रहा था उस दानों का। ए फ्यू मिनट द टब अंडर द मील, ये कुछ ही क्षणों में पास में एक टब रखा था। वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास गोल्ड, चमकदार सोने से भर गया। एंड द ओल्ड कपल रिवर रिच अगेन, एक बार फिर से अमीर बन जाते हैं दोनों। चलिए अगले पार्ट का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आपको मीनिंगें करनी है होमवर्क में, साथ में जो है इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर 2 सवाल दिए हैं वो करने। व्हाट प्रेजेंटेशन डिड द काइंड, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, सॉरी, व्हाट प्रेजेंटेशन डिड द काइंड कपल मेक अ न्यू ईयर, नए साल को उन्होंने क्या क्या प्लान बनाया था। द न्यू ईयर ओल्ड कपल प्लान टू मेक रेस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, बीन का सॉस बनाना, फलियों का दानों का, और चावल की पेस्ट्री बनाने का उनका प्लान था। हाउ डिड विकेड कपल बिहेव द डॉग पासिंग देयर हाउस, पिछले वीडियो का है लेकिन सवाल यहाँ दे दिया, कोई बात नहीं, आंसर लिखा हुआ है। जब कोई कुत्ता उनके घर से आगे निकलता वो बुरे पति पत्नी कैसा व्यवहार करते। द विकेड कपल, वे बुरे लोग, ऑलवेज यूज किक स्कॉल्ड, वे हमेशा उसे लाते मारते और डांटते जब उनके घर के आगे से कुत्ते निकलते। तो आपको ये 2 क्वेश्चन और मीनिंगें करनी है। धन्यवाद।